Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, if you're new here, I'm Anshika, a first year medical student at Dr. RPGMC Tanda. And आज का वीडियो होने वाला है about all the documents that you're going to require in a NEET counseling. So, जब मैं भी ऐसे काउंसलिंग के लिए जाने वाली थी, मुझे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी कि मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन सा नहीं लेके जाना है. सो आई होप कि अगर आपको भी कोई ऐसी कन्फ्यूजन होगी, सो इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी. So let's begin. So I made a whole list about all the documents that you're going to require and एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. So the first document we have is a NEET admit card और द नीट स्कोर कार्ड. तो ये दोनों ही आपने आपकी NTA की जो वेबसाइट है वहाँ पे लॉग इन करके डाउनलोड करना है और फिर इनका प्रिंट आउट निकलवाना है. नेक्स्ट वी हैव द 12th पासिंग सर्टिफिकेट एंड द 12th मार्कशीट. सो अब कन्फ्यूजन आएगा आपको कि क्या ये सेम चीज़ है या क्या ये दो अलग डॉक्यूमेंट्स हैं. तो आई सजेस्ट कि आप अपने स्कूल में कॉल करिए और उनसे पूछिए कि क्या ये दो अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ये सिमिलर ही हैं. क्योंकि मेरे स्कूल में मैंने कॉल करा था तो उन्होंने कहा था कि आपकी 12th मार्कशीट ही आपका 12th पासिंग सर्टिफिकेट है और मेरा जो स्कूल है वो HP बोर्ड के अंदर आता है. सो इसके लिए आप अपने स्कूल को कॉल करिए. नेक्स्ट वी हैव द माइग्रेशन सर्टिफिकेट. ये भी आपको आपके स्कूल से ही इशू होगा. तो आपने स्कूल से आके कलेक्ट कर लीजिए. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द एप्लीकेबल कोटा सर्टिफिकेट. अगर आप किसी भी कोटा के लिए एप्लीकेबल हैं लाइक SC ST EWS और बैकवर्ड एरिया और सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो आपको उसके लिए भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा. सो आप नेक्स्ट इज़ योर पासपोर्ट साइज पिक्चर्स. सो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आप काफ़ी बनवा लीजिए, ठीक है, लाइक 10 to 15 आई वो सजेस्ट, बिकॉज आपको ये काउंसलिंग के दिन भी रिक्वायर्ड होगी एंड लेटर जब आप MBBS करने जाएंगे तो उसमें भी आपको ये काफ़ी फॉर्म्स में रिक्वायर्ड होगी. नेक्स्ट यू हैव द पासपोर्ट साइज पिक्चर्स ऑफ योर पेरेंट्स. येस, आई सजेस्ट कि आप अपने पेरेंट्स की भी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स कैरी करिए, बिकॉज जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी तो मेरी मदर की पासपोर्ट साइज पिक्चर रिक्वायर्ड थी एंड लकीली वी हैड इट, तो इसलिए हम उसे यूज़ कर पाए एक फॉर्म पे. नेक्स्ट यू हैव द पोस्ट कार्ड पिक्चर. सो बाय द पोस्ट कार्ड पिक्चर आई मीन जो आपका एडमिट कार्ड था ना, तो उसका जो आपका सेकंड पेज था नीट का, उसमें जो आपने पोस्ट कार्ड पिक्चर लगाई थी आप उसे भी कैरी करके लेके जाएं अपने साथ, बिकॉज कुछ कॉलेजेस में क्या हुआ कि उस सेकंड पेज पे भी वो पिक्चर लगवाई गई और वो सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड भी सबमिट हुआ है. सो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आप प्लीज़ उसे भी कैरी करिए. नेक्स्ट वी हैव द काउंसलिंग फॉर्म. तो ये आपको तब मिलेगा जब आप अमरू की साइट पर रजिस्टर करेंगे, तो उसके बाद जो फॉर्म आएगा आप उसे भी डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकलवा के रखें. नेक्स्ट यू हैव योर नीट एप्लीकेशन फॉर्म. उसका भी आपको प्रिंट आउट चाहिए. नेक्स्ट यू हैव योर अलॉटमेंट लेटर. तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा काउंसलिंग का और आपको जब कोई सीट अलॉट हो जाएगी किसी कॉलेज की, उसके बाद भी आपको जो है एक फॉर्म आएगा और वो आपको डाउनलोड करके रखना है और वो आपको कैरी करना है. नेक्स्ट वी हैव द गैप सर्टिफिकेट. अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना है, वो भी आपका नीट काउंसलिंग में चाहिए होगा. नेक्स्ट वी हैव द आधार कार्ड. सो ऑफकोर्स आपने आधार कार्ड कैरी करना है और उसके साथ साथ आप कोई और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी कैरी करिए, लाइक पैन कार्ड, वोटर्स ID कार्ड और पासपोर्ट इवन, वो भी आपका रिक्वायर्ड होगा. नेक्स्ट वी हैव द एफिडेविट्स. सो एफिडेविट्स अपेंडिक्स 15 एंड एफिडेविट अपेंडिक्स 17 एंड 18 का आप एफिडेविट बनवा के रखिए. ये आपने नोटरी से बनवाना है जाके, ठीक है. तो अब आपको कन्फ्यूजन होगी क्योंकि ऊपर लिखा हुआ आता है इनके कि इट कैन बी डन ऑन प्लेन पेपर, बट आई सजेस्ट कि आप इसे बनवा के रखिए नोटरी. यू हैव द कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल. सो आई रिमेंबर कि जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी तो मतलब जब मेरा एडमिशन हो रहा था तो उसके टाइम पे ये रिक्वायर्ड नहीं था, बट इट कुड बी रिक्वायर्ड कहीं जगह पे, तो इट्स बेटर कि आप इसे बनवा के रखिए अपने स्कूल से. देन वन मोर थिंग दैट आई वांट टू सजेस्ट कि आप प्लीज़ एक ग्लू स्टिक कैरी करिए, बिकॉज वहाँ पे आपको कभी कोई पिक्चर चिपकानी होती है सो एंड सो और बच्चों के पास ना ग्लू स्टिक नहीं होती है, तो एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. सो डू कैरी अ ग्लू स्टिक ऑन द डे ऑफ योर एडमिशन. और थोड़ा लूज कैश भी आप कैरी करिए, ठीक है, बिकॉज जब हम मेडिकल के लिए गए थे तो वहाँ पे हमें कैश देना था, तो बहुत लोगों के पास लूज कैश भी नहीं था, मतलब लाइक 50-100 के चेंज आप कैरी करिए, वो चाहिए होता है. और मेडिकल का कुछ भी आपने पहले से करके नहीं जाना है. आपका जो भी मेडिकल होता है वो सारा आपका कॉलेज में ही होता है जहाँ पे आपकी एडमिशन हो रही होती है. सो मेडिकल का आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, वो सब वहीं है. एंड वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज़ कि आप अपने एडमिशन के टाइम पे प्लीज़ काम रहिए, ठीक है. मतलब कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट रह गया कम नहीं रह गया, ठीक है, सब मैनेज हो जाता है इन दी एंड. और जो भी आपके अथॉरिटीज़ होंगे ना, जो भी फैकल्टी आपकी इंचार्ज होगी एडमिशन के, उनके साथ भी कोऑपरेट करें, बिकॉज वो भी पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ आपके एडमिशन के लिए लगे रहेंगे, ठीक है. तो उनके साथ पूरा कोऑपरेट करें, ठीक है. और जो भी आपके फेलो कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ दोस्ती बढ़ाएं, बिकॉज वो ही आपके अल्टीमेटली
कॉलेज फ्रेंड्स बनेंगे, सो उनको भी कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश करें। वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर कि जब आप कॉलेज में जाएं, ठीक है, और आप मेंशन कर दीजिए कि आपको अपग्रेड करना है या आपको अपग्रेड नहीं करना है। बाय अपग्रेड आई मीन कि अगर आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप वहाँ मेंशन कर दीजिए उन अथॉरिटीज़ को कि मुझे अपग्रेड करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप मेंशन करके आना उसको, ठीक है। वन मोर टिप दैट आई वांट टू गिव इज़, अगर आपकी काउंसलिंग 2 डेट्स की है, लाइक मेरी काउंसलिंग की डेट्स आई थी 7 और 8 अगस्त, तो आई सजेस्ट कि आप पहले ही दिन जाएं, बिकॉज इन दैट केस अगर आपका इस पहले दिन कोई डॉक्यूमेंट लाइक कोई डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है या कुछ भी है, तो आपके पास 1 मोर डे होगा टू फिक्स इट। सो आई सजेस्ट कि आप काउंसलिंग के पहले दिन ही जाएँ और एडमिशन करवा के आएँ। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं बेस्ट कोशिश करूँगी कि मैं उसे रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।